रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन में हम किसी एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम कीटॉक्सिन को एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड में कन्वर्ट करते हैं। इस रिएक्शन में मुख्यतः सल्फ्यूरिक एसिड, SOCl2, C6H5, SOCl, SO2Cl इत्यादि रिएजेंट एज ए एसिड कैटलिस्ट की तरह प्रयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त और सारे कई कैटलिस्ट हैं जिनको हम लोग एसिड कैटलिस्ट है जिनका यूज हम इस रिएक्शन में करते हैं। जब हम किसी कीटॉक्सिन की रिएक्शन एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराते हैं तो जो कीटॉक्सिन होता है वो एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस रिएक्शन में ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसका एंटी कार्बन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जो नाइट्रोजन होता है उसके बगल में जो कार्बन है उसमें जो एल्किल ग्रुप लगा होता है वो हमेशा उसके एंटी होना चाहिए, वही ग्रुप हमेशा माइग्रेट करता है। यहाँ पर देखिए जैसे हमने कार्बन पर R1 R2 दो ग्रुप लगाए हैं तो R1 ग्रुप माइग्रेट करेगा ना कि R2 ग्रुप माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स द नाइट्रोजन एटम। यहाँ पर हमने देखिए एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो R1 ग्रुप जो है माइग्रेट होकर नाइट्रोजन पे आएगा, OH ग्रुप इस कार्बन पर आके जुड़ जाएगा और R2 इस R1 की पोजीशन ले लेगा। यहाँ पर देखिए जैसे हमने माइग्रेट कराया OH को तो OH माइग्रेट होकर इस कार्बन पर आ गया, R2 माइग्रेट होकर इस R1 की जगह आ गया और R1 माइग्रेट होकर इस नाइट्रोजन की जगह आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर चूंकि OH ग्रुप है कॉन्जुगेशन में है, चूंकि ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये कॉन्जुगेशन में है किसके, डबल बॉन्ड के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा जिससे हमें एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड नाम का एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर R1 की वैल्यू अगर हम कोई ग्रुप ले लें, CH3 लगा दें, यहाँ C2H5 लगा दें तो यहाँ पर C2H5 आ जाएगा, CO NH R1 CH3 आ जाएगा। तो इस तरीके से R1 R2 की वैल्यू चेंज करने पर हमें विभिन्न प्रकार के एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड मिलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब रिएक्शन होती है और जो माइग्रेटिंग एल्किल ग्रुप होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन हमेशा कंजर्व रहेगा, वो कभी नहीं बदलता। अगर मान लीजिए स्टार्टिंग में आपने R1 का कॉन्फ़िगरेशन आपने जो R1 ग्रुप लिया है इसका कॉन्फ़िगरेशन मान लीजिए R आ रहा है, तो जब माइग्रेशन होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो R1 है उसका कॉन्फ़िगरेशन भी हमेशा R ही रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब ये रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के दौरान जो शिफ्टिंग होती है एल्किल ग्रुप की टुवर्ड्स द नाइट्रोजन एटम, ये एक प्रकार की कंसर्टेड टाइप ऑफ रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो जिससे क्रॉस प्रोडक्ट बनने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। आइए इसमें मैकेनिज्म भी कीटॉक्सिन की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो एसिड का जो H आयन होता है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये H+ इस पे अटैक करेगा। तो जब इस पे H+ अटैक करेगा तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दे देगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ऑक्सीजन अपने ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करता क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये बगल वाले नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा और ये वाला जो बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगा। जब ये ब्रेक हो गया तो यहां पर हमें इंटरमीडिएट मिला। ठीक है, अब क्या होगा, अब एल्किल ग्रुप R1 ग्रुप चूंकि ये OH के एंटी है, हमने स्टार्टिंग में ही बताया, तो ये वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा। जब माइग्रेट करेगा तो ये नाइट्रोजन पर आकर जुड़ जाएगा और इसकी ये वाली पोजीशन वैकेंट होगी, इस पर जो वाटर मॉलिक्यूल निकला है वो अटैक कर जाएगा। क्योंकि एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन सहित गया है तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, वाटर अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को देगा जिसके कारण वाटर के ऑक्सीजन एटम के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये चूंकि ऑक्सीजन पे हमने बताया पॉजिटिव चार्ज किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता, तो क्या होगा, अपने अगल बगल वाले एटम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ घसीटता है। तो इसके बगल में हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ घसीटेगा तो ये बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा और H+ आयन निकल जाएगा। ये H+ आयन निकल गया। अब देखिए ये फॉर्म हो गया। अब चूंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेंगे तो रेजोनेंस के कारण क्या हो जाएगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पे आ जाएंगे और ये डबल बॉन्ड उठ के माइग्रेट होके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, जब बॉन्ड फॉर्म करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर हमने बताया ऑक्सीजन एलिमेंट के पास कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता, तो ये बगल वाले हाइड्रोजन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को घसीटेगा, तो ये हाइड्रोजन एटम जो H+ आयन है निकल जाएगा। तो ये और ये H+ आयन जो निकल के इस नाइट्रोजन के पास आ जाएगा। नाइट्रोजन के पास जब आएगा, इसको हम लोग समझ भी लेते हैं। देखिए, जब
इसके पास लोन तरफ इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये माइग्रेट करेगा तो क्या हो जाएगा, देखिए CR2 डबल बॉन्ड N R1 डबल बॉन्ड OH प्लस, और इसके इलेक्ट्रॉन लोन पर इस नाइट्रोजन के पास आ जाएगा, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज लोन पर। अब इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो हमने बताया ऑक्सीजन के ऊपर कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं रह सकता, तो ये बॉन्ड जो है इसे ब्रेक होगा। जब ब्रेक होगा तो ये H प्लस जो है उठ के कहां चला जाएगा, यहां पर आ जाएगा, समझ में आ रहा है? तो जिससे क्या हो जाएगा, ये देखिए C सिंगल बॉन्ड N H R1 डबल बॉन्ड O R2 फॉर्म हो जाए, जो ये बना हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये मैकेनिज्म होगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि जब हम कीटोक्सिन की रिएक्शन किसी भी एसिड कैटेलिस्ट के साथ कराते हैं तो हमें N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड मिल जाता है। N सब्स्टिट्यूटेड एमाइड में हमेशा वो R ग्रुप जो होगा नाइट्रोजन से अटैच होगा, जो OH के हमेशा एंटी होता है। जैसे यहां पर देखिए R1 जो है OH के एंटी है, तो यहां पर जो R1 है वो NH के साथ ही जुड़ेगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। और यहां पर ये ध्यान रखने वाली बात है, ये जो ऑक्सीजन है वो किसके कारण आया है, ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोक्सिल का ऑक्सीजन नहीं है, ये जो वाटर हमने इस्तेमाल किया है उसका ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहां पर अगर हम कहें कि ऑक्सीजन किसका है, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन है कि वाटर का, तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसका है, वाटर का है। जैसे यहां पर हम अगर इसको मार्क कर रहे हैं स्टार, ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है ये किसका है, वाटर का ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है, ना कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरीके से हमने समझा कि जैसे कीटोक्सिन की रिएक्शन हमने एसिड कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में कराई तो N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड हमें प्राप्त हुआ। इस रिएक्शन को ही हम लोग कहते हैं बेकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन आपको समझ में आई हो, किसी प्रकार का डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर अपने कमेंट्स को क्लियर कर सकते हैं, जान सकते हैं। अगर रिएक्शन ठीक लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।